चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल की जंग। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान में दोपहर 3 बजे मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया में कोई बदलाव नहीं, कप्तान विराट कोहली ने दिए संकेत। कोहली ने कहा रोहित शर्मा पूरी तरह फिट और अश्विन भी खेलेंगे आज का मैच। कोहली ने कहा बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेगी टीम इंडिया, बोले टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी। बांग्लादेश से मैच से पहले मस्ती के मूड में दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी। शिखर धवन, युवराज और कोहली डांस करते दिखे। टीम इंडिया के युवराज के लिए आज अहम दिन, बर्मिंघम में खेलेंगे करियर का 300वां मैच। रिकॉर्ड के हिसाब से बांग्लादेश पर भारी है टीम इंडिया। 2007 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट में 7 मैच में से 6 में दी है मात। फाइनल में पहुंचने पर भारत की टक्कर पाकिस्तान से 18 जून को लंदन के ओवल में होगी खिताबी भिड़ंत। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, इंग्लैंड की 8 विकेट से मात दी। सुबह सुबह गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हनुमान मंदिर गए योगी आदित्यनाथ। आश्रम में गौ सेवा करते दिखे योगी आदित्यनाथ, गायों को अपने हाथों से खिलाया चारा। अपने पालतू डॉगी से भी मिले योगी आदित्यनाथ, काफी देर तक कालू को पुचकारा। 2 दिन के बिहार दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दरभंगा के राज मैदान में करेंगे रैली। पटना में जनसभा का कार्यक्रम रद्द, मोदी फेस्ट में शामिल होंगे सीएम योगी। योगी के बिहार दौरे पर सीएम नीतीश का तंज, बोले खाली हाथ बिहार न आए योगी। नीतीश कुमार ने कहा योगी यूपी में लागू करे शराबबंदी, स्थानीय निकाय में महिलाओं को दे 50% आरक्षण। गोरक्षा के मुद्दे पर नीतीश का इशारों में आदित्यनाथ पर वार, कहा यूपी में सबसे ज्यादा गलियों में प्लास्टिक चबाती मिलती हैं गायें। नीतीश ने कहा हम गौ पालक हैं और कुछ लोगों को सताने के लिए गौ रक्षक तैयार नहीं करते। यूपी को गड्ढा मुक्त करने की डेडलाइन आज हो रही खत्म, सीएम योगी ने 15 जून तक दिया था वक्त। योगी की डेडलाइन के बावजूद नहीं भर पाई यूपी के सड़कों के गड्ढे, सरकार का दावा 75% सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ यूपी में कांग्रेस का हल्ला बोल, आज से शुरू करेगी हक मांगो अभियान। हक मांगो अभियान में किसानों का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस, बेरोजगारी पर भी केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। योगी सरकार ने तैयार की राज्य के भूमाफिया की लिस्ट, अब तक 732 भूमाफिया के नाम सामने आए। योगी सरकार ने कसा भूमाफियों पर शिकंजा, हापुड़ में जमीन कब्जाने वालों की पहचान शुरू, अब तक 480 हेक्टेयर अवैध और तौर से कब्जाई जमीन की हुई पहचान, प्रशासन जल्द शुरू करेगा कब्जा छुड़वाने की कार्रवाई। मोदी कैबिनेट ने किसानों को दी बड़ी राहत, 9 की जगह 4% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख का लोन। सरकार ने 1 साल तक 2% दी सब्सिडी, समय पर लोन लौटाने पर मिलेगी 3% और सब्सिडी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह के मंदसौर दौरे का आज दूसरा दिन, किसानों से करेंगे मुलाकात। मंदसौर पहुंचे सीएम शिवराज, पीड़ित परिवारों को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। मंदसौर में रात के वक्त एक चाय की दुकान पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह, किसानों के साथ चाय पर चर्चा करते दिखाई दिए। भोपाल में दशहरा मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सत्याग्रह का आज दूसरा दिन, मंदसौर में किसानों की मौत का विरोध। बालाघाट में मंच छोड़कर निकले कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी एमपी बोध सिंह भगत में हुई नोकझोंक। सांसद और मंत्री ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, खुद को किसानों का हमदर्द बताया। एमपी के बड़वानी में एक किसान ने कीटनाशक पीकर जान दी, पत्नी ने कर्ज को बताया मौत की वजह। यूपी में कर्ज माफी के बाद भी कौशाम्बी में किसान की खुदकुशी, आर्थिक तंगी में फांसी लगाकर जान दी। किसान रामबाबू दुबे पर 5 लाख का कर्जा, लोन अदा नहीं करने की वजह से डिप्रेशन में थे। किसान नेता राजू शेट्टी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कॉर्पोरेट्स का ध्यान ज्यादा रख रही सरकार। उद्धव ठाकरे की नाराजगी दूर करने पहुंचे महाराष्ट्र के राजस्व और सहकारिता मंत्री, किसानों की कर्ज माफी पर चर्चा की। शिवसेना बिना शर्त सभी किसानों की कर्ज माफी पर अड़ी, राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा जारी रहेगा मुलाकात का सिलसिला। कर्ज माफी के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना में ठनी, कर्ज माफी में शर्त पर शिवसेना का विरोध। शिवसेना की फडणवीस सरकार को चेतावनी, सभी किसानों का हो कर्ज माफ, नहीं रखी जाए कोई शर्त। फडणवीस सरकार ने निकाला है छोटे किसानों का कर्ज माफ करने का फॉर्मूला, 1 लाख तक कर्ज लेने वाले किसानों को ही मिलेगा फायदा। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कर्ज माफी समस्या का समाधान नहीं, किसानों को फसल का मिले वाजिब मूल्य। किसानों पर नीति को लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने की पीएम मोदी की तारीफ, स्वामीनाथन बोले पीएम ने किसानों के लिए कई बेहतर कदम उठाए। दिल्ली सरकार ने भेजा आम आदमी पार्टी को नोटिस, 27,73,802 रुपए का बिल चुकाने को कहा। पीडब्ल्यूडी ने दफ्तर खाली नहीं करने की वजह से दिया नोटिस, कहा यह मार्केट रेट के हिसाब से रेंट भरना होगा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के मुद्दे पर बीजेपी का पैनल शुक्रवार को सोनिया गांधी से मिलेगा, कांग्रेस अध्यक्ष की लेंगे राय, उसी दिन येचुरी से भी की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की कमेटी की बैठक, किसी उम्मीदवार के नाम पर चर्चा नहीं हुई। राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए बीजेपी में मंथन तेज, राष्ट्रपति चुनाव की वजह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रद्द किया उड़ीसा दौरा। राष्ट्रपति उम्मीदवार के नॉमिनेशन के लिए अमित शाह ने रद्द किया दौरा, 22 जून से था ओडिशा का दौरा। गुलाम नबी आजाद ने कहा प्रक्रिया अभी तुरंत हुई है शुरू, सब कमेटी फिर जल्द करेगी बैठक। 23 जून को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार भर सकते हैं नामांकन, पीएम 25 जून को रवाना होंगे अमेरिका।
शिवसेना ने कहा कड़ा किया रुख, कहा मोहन भागवत को राष्ट्रपति उम्मीदवार न बनाने की वजह बताए बीजेपी। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा आडवाणी का नाम सामने रखे बीजेपी, तभी शिवसेना देगी अपनी राय। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना, पहले दिन 6 लोगों ने भरा पर्चा। विपक्षी दलों की मीटिंग में शामिल होने दिल्ली पहुंचे लालू यादव, बेनामी संपत्ति के सवाल पर मीडिया पर भड़के। मोहन भागवत को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर लालू यादव का निशाना, कहा सरकार अभी नाम लेकर आए तब हो बात। लालू ने पत्रकारों को घोटालेबाज कहा, बोले मीडिया के कुछ लोगों ने पीएम मोदी से ली है सुपारी। राबड़ी देवी को जमीन दान करने वाले ललन चौधरी से इंडिया टीवी ने पूछा सवाल पर ललन चौधरी ने साधी चुप्पी। लालू की बेटी हेमा यादव को जमीन देने वाले हृदय नारायण चौधरी पर लल्लन से पूछा गया सवाल, लल्लन चौधरी ने संबंध से इनकार किया। घर में इलाज को लेकर लालू ने दी सफाई, कहा एक्स सीएम था इसीलिए डॉक्टर घर पर आए, बेवजह बनाया गया बात का बतंगड़। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से 5 संदिग्ध हिरासत में, दोनों पर सेना की जासूसी का शक। आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट और सीआईडी की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी, दोनों से पूछताछ कर रही एजेंसियां। जम्मू कश्मीर में 7 आतंकी हमलों पर डीजीपी एसपी वैद्य का बयान, जैश-ए-मोहम्मद का हाथ। सलमान ने पाकिस्तान के साथ शांति की वकालत की, जंग चाहने वालों को सीमा पर भेजने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही, बॉर्डर पर फ्लडलाइट की गलत फोटो लगाई। भारत बांग्लादेश बॉर्डर की जगह स्पेन मोरक्को बॉर्डर की तस्वीर लगाई, गृह सचिव ने बीएसएफ से मांगी जानकारी। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात भी हुई जमकर बारिश, अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर, चेंबूर और साकीनाका की सड़कों पर पानी भरा। 2 घंटे की बारिश ने खोली बीएमसी के दावों की पोल, जल भराव की वजह से सड़कों पर थमी ट्रैफिक की रफ्तार। सड़क पर जमा पानी को निकालने के लिए नहीं दिखा कोई इंतजाम, परेशानी से जूझते दिखे लोग। नासिक में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर आई बाढ़, पानी के तेज बहाव में ताश के पत्तों की तरह बही गाड़ियां। नासिक में सराफा बाजार की गलियों में दिखा पानी का तेज बहाव, पानी में बह गई बाइक। नासिक के अलावा मनमाड, भुसावल और 40 गांव में भी हुई तेज बारिश, पानी के तेज बहाव ने थामी शहर की रफ्तार। मिजोरम की राजधानी इम्फाल में बाढ़ का कहर, 200 से ज्यादा मकानों में भरा पानी। भारी बारिश की वजह से टूटा नदी का किनारे, रिहायशी इलाकों में लगातार घुस रहा बाढ़ का पानी। मिजोरम में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड में 8 की मौत, 350 घर तबाह। उत्तराखंड में 5000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर पर्वतारोही का रेस्क्यू, एसडीआरएफ ने बचाई एक पर्वतारोही की जिंदगी। बद्रीनाथ के पास सतोपंत मार्ग पर पर्वतारोही हुआ था हादसे का शिकार, अचानक 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसा। एसडीआरएफ की हाई मॉनिटरिंग टीम ने किया पर्वतारोही का रेस्क्यू, करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गड्ढे से बाहर। पेट्रोल डीलर्स ने 16 जून को होने वाली हड़ताल टाल दी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल वापस। 16 जून से पेट्रोल की कीमतें रोजाना बदलने के विरोध में हड़ताल, पायलट प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में लागू होनी थी योजना।